हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11वीं क्लास एक सेकेंड क्लास 11वीं विषय गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 समुच्चय सेट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1.1 को हल करेंगे। तो आगे चलते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आगे है अपना, एक सेकंड पेन छोटी कर देता हूँ। एक सेकंड। अध्याय पहला है हमारा समुच्चय सेट्स। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सेट्स। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। तो चलो देर नहीं करते हुए पहला प्रश्न है हमारा ठीक, निम्नलिखित में से समुच्चय है, उन्हें उत्तर का औचित्य बताइए। कल हमने जो होमवर्क में दिया था आपको, ठीक है, उसे ही हम हल कर रहे हैं। ठीक है, औचित्य देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह ज्ञात करो। तो जे अक्षर से हम हल लिखेंगे। क्या हल लिखेंगे? हल क्या लिखेंगे, देखो एक सेकेंड, ये साइड में कर देता हूँ। हल लिखेंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। बिल्कुल, जो निम्न है, जे से जनवरी होता है, जे से जून होता है, जे से जुलाई होता है। ये 3 महीना क्या है, जे से चालू होते हैं। ठीक है, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। हमने बताया सुपरिभाषित को मतलब होगा जिसे हम निश्चित कर सकते हैं, और असुपरिभाषित को मतलब जिसे हम निश्चित नहीं कर सकते, जिसमें हमें शंका हो सकती है। ठीक है, अगला है दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह ज्ञात करो। तो जे अलग अलग हो सकते हैं। क्या जे अलग अलग? क्योंकि लेखक हमारी नज़र में हम किसी 10 लेखक अलग अलग बता दें, आप कोई अलग बताओगे। ठीक है, इसी प्रकार से अलग हो सकते हैं। पर जे जनवरी वाला जो J4 है, जो हम बताएंगे, जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई, वही आप बताओगे। जे से जनवरी, जे से जुलाई, जून, और जे से जुलाई। इसी प्रकार से दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रभावशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रभावशाली नहीं भी हो सकता है। अतः एक सेकंड, अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्या? यह समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, एक सेकंड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताओ। सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, विश्व के, किसके? विश्व के। तब भी ये वही है। क्या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज? किसी की नज़र में गेंदबाज भी है ना, किसी की बात में किसी के दिमाग में या कोई सोच अलग रख सकता है कि ना, हमारे ख्याल से कि जे हो सकता सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, कोई दूसरा सोच रख सकता है कि नहीं, जे हो सकते हैं क्या, बल्लेबाज। तो अतः क्या है, यह भी एक सुपरिभाषित नहीं है। क्या? सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसका भी हल यही होगा। देखो यहाँ पे उसका हल, एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। का आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी से पूर्णतः बता सकते हैं। क्या?
बता सकते हैं कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक निश्चित, यह एक समुच्चय है, या इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि कक्षा के बारे में तो सब पता है कि एक कक्षा में कौन से लड़का होशियार है और कौन से कम है। ठीक है, तो यह क्या है, सुपरिभाषित है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन था, अगला 5वां क्वेश्चन था हमारा कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये भी निश्चित ही है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, मतलब 1 से लगा के डॉट 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 99 तक, यही तो है 100 से कम। तो अतः यह संग्रह क्या सुपरिभाषित बिल्कुल है। ठीक है, सभी जने सभी यही बताएंगे, 100 से कम है तो 1 से 99 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6वां है अपना, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी से बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है, क्योंकि एक ही लेखक है और एक ही लेखक के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये वही, यदि हम किसी के नाम पूछेंगे कि ये ना जो लेखक प्रेमचंद है वो एक क्या है, उपन्यासकार है, तो आप भी कहोगे हाँ उपन्यासीकार है, क्योंकि आपने भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए यह एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, बिल्कुल निश्चित है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह बराबर 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, यह मतलब अतः यह संग्रह सुपरिभाषित, इसलिए यह एक समुच्चय है, जी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो आंसर होगा अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अतः यह एक संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक निश्चित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि अध्याय में जितने भी प्रश्न बनते हैं तो वो हम भी बता सकते हैं कि ये 5 प्रश्न बनते हैं, आप भी बताओगे वही 5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, समुच्चय है। अगला है 9वां नंबर, विश्व की सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है, विश्व में, तो यह क्या सुपरिभाषित नहीं है, विश्व में कई खतरनाक जानवर हो सकते। शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं है, एक जानवर एक व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है और दूसरे जानवर के लिए अधिक खतरनाक नहीं भी हो सकता है। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मान लीजिए कि ए बराबर मंजिला कोष्टक 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोष्टक बंद रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक संबंध है अथवा संबंध नहीं है को भरिए। ठीक है, ये भी हमने कल बताया था आपको। ठीक है, कि संबंध कैसे भरने हैं। ठीक है, तो इसको भरते हैं अभी। तो पहला क्या है, देख लो, ये यहाँ पे 1 से 6 तक की गिनती है, अंदर कितने हो चाहिए, 1 से 6 तक की गिनती है, वही इससे संबंध होगा, जो इसमें नहीं है वो संबंध नहीं होगा। तो 5 क्या है इसमें, बिल्कुल है, 5 क्या जे है इसमें है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरेगा, संबंध है अपना, इस प्रकार का चिन्ह भर दिया जाएगा। दूसरा है 8, 8 इसमें है ही नहीं है, तो 8 में क्या भर दें कि यह संबंध नहीं है, मतलब संबंध काट देंगे, का संबंध काट देंगे, यहाँ पे बीच में भर देंगे। ठीक है, अगला है 0, 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे भी संबंध काट देंगे। ठीक है, और 4, 4 हैं तो यहाँ पे संबंध बना रहेंगे, मतलब संबंध भरे रहेंगे। 2, 2 भी है उसमें, तो यहाँ पे भी संबंध भरे रहेंगे। 10, 10 नहीं है इसमें, तो यहाँ पे संबंध बना के काट देंगे, का संबंध काट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भरना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोलता है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में लिखना है, क्या रोस्टर रूप यानी मंझले कोष्टक में लिखना है। किस में लिखना है, मंझले कोष्टक में कॉमा लगा के। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे। पहला है हमारा ए बराबर मंझला कोष्टक चालू x अनुपाते x एक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक है, ध्यान करो, पूर्णांक, पूर्णांक कहाँ से चालू होता है, ठीक है, माइनस में भी पूर्णांक चलता है ना, मतलब -3 से बड़ा है x और x से बड़ा है 7, मतलब 7 तक चलने हैं। कहाँ तक चलने हैं, 7 तक। तो हम इसे लिख सकते हैं हल करके, a बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है, इतना तो है ही है। अब इनको मतलब क्या होता है, -3 से चालू करना है, तो -3 से हमने क्या कह दो यहाँ से, एक सेकंड,
तीन तो है ही, 3 से मतलब चालू करना है ना। 3 के बाद क्या आएगा, 2 माइनस 1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 है तो 6 तक आएगा, ठीक है। तो उसका हल क्या होगा, जे हल है इसका। नहीं आई समझ में, फिर बता रहे हैं हम। जे बोला है एक्स अनुपात एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स का, 3 से बड़ा है एक्स, तो 3 से बढ़ के चलना है। तो 3 से 4 नहीं चलेंगे, 3 से बड़ा क्या, -2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से -1 होगा इससे, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। अब 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 तो इसमें है ही, तो बीच में जाने तो बीच में मिल गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है b बराबर x अनुपात x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 से कम कितनी है, 1 2 3 4 5 तक होगा, तो b बराबर क्या होगा, मंजिला कोष्टक में 1 2 3 4 5, यही तो होगा। ध्यान करिए ये रोस्टर रूप में लिख रहे हैं हम सभी के सभी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन तीसरा है c बराबर मंजिला कोष्टक x अनुपात x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब 2 अंक की ऐसी कितनी संख्या है, ताकि ना उन्हें जोड़ लो तब 8 हो। चलो सबसे छोटी छोटी से ले लो, 1 और 7 8 हो जाए, 2 और 6 भी 8 हो जाए, 3 और 5 भी 8 हो जाए। जी अपन ध्यान करने आए कि इनका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 4 और 4 8 हो जाए, 5 और 3 8 हो जाए, 6 और 2 8 हो जाए, 7 और 1 8 हो जाए, और 8 और 0 8 हो जाए। तो ये इतनी संख्या बन रही है, इनका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब 8 ही होता है इनका योगफल। क्वेश्चन नंबर चौथा है डी बराबर एक्स अनुपात एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। क्या 60 की भाजक, अब 60 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, मतलब 60 में किस किस संख्या का भाग चला जाता है, तो डी बराबर लिखेंगे हम, सॉरी 60 की भाजक है, नहीं 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 भाजक नहीं, अभाज्य है। क्या 60 की अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जौन से अपन ना गुणनखंड काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, क्या 2 से कटेगा 60, बिल्कुल कटेगा, तो 2 हो गए। फिर 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा 60, बिल्कुल कटेगा, 3 हो गए। फिर 5 5 से कटेगा 7, बिल्कुल कटेगा। फिर 6 6 तो अभाज्य नहीं है, ना 7 नहीं, 7 है तो 7 से जी कटना नहीं है, 8 नहीं है, ना 9 है, ना 10 है, 11 है तो 11 से नहीं कटना। इसी प्रकार से आगे है जितनी भी अभाज्य संख्या उनसे कटना ही नहीं है, सब 3 ही संख्या से कट रहे हैं जिस 7। तो इसका सही आंसर कितना होगा, मंजिला कोष्टक 2,3,5 कोष्टक बंद, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। क्या सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो हमने यहाँ कल भी बताया था कि जो डबल अंक होगा, मतलब डबल शब्द होगा, उसे एक ही दे लिखेंगे। जैसे डबल ओ देख रहे हो तब भी एक ही लिखेंगे, और क्या देख रहे हो डबल है, टी भी डबल देख रहे तो उन्हें भी एक ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे TRIGON NMEY का, NMEY जितने भी डबल अक्षर है, आर भी डबल है तो आर एक ही दे लिखेंगे हम। यहाँ पे आर लिख गया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बेटर का है, अगला है बेटर, एफ बराबर का है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में देखो डबल टी है डबल ई है, तो सब एक ही देर ई बी लिखेंगे, सॉरी एक ही देर बी लिखेंगे, और एक ही देर टी लिखेंगे। तो एक देर बी है, फिर एक देर ई भी है, डबल ई भी है। अब बी तो सिंगल ही है यार, और डबल ई है तो सिंगल ई है, और डबल टी है तो यहाँ पे सिंगल टी लिखेंगे, और आर है तो आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन से रूप में लग गया, ये रोस्टर रूप में लग गया। कौन से रोस्टर रूप में, अभी हमने कल अच्छी तरह से पढ़ाया था कि रोस्टर क्या होता है, ठीक है। जिसे भी समझ में नहीं आया है रोस्टर, तो वो पिछला वीडियो जाकर देखें, बिल्कुल बारीक से समझाया हमने कि आखिर रोस्टर रूप होता क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, एक सेकंड क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित समुच्चयों के को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण मूल रूप भी हमने कल बताया था बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल। तो हम इसे क्या लिखेंगे जी, कैसे लिखे हैं, मंजिला कोष्टक 3,6,9,12 क्या, यानी 3 से भाज्य, क्या है 3 से भाज्य, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम वही चीज, ए मान लो, कछु मान लो, यदि ए बराबर भी लिखोगे मंजिला कोष्टक एक्स अनुपाते, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता, एक्स अनुपाते एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे
3 से विभाज्य जी, तो सबके सब 3 है, 6 है, इसी प्रकार से है। और क्या जी, प्राकृतिक संख्या भी है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक सेकेंड जी लिखा, देखो एक सेकेंड यहाँ पे देखो। पहला है ए, एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, मतलब एक्स से बड़ा है पर 15 से क्या है, छोटा है। एक्स से बड़ा है पर 15 से छोटा है, ये वही तो है यहाँ पे, एक्स से बड़ा है मतलब, और क्या है, 3 का गुणज जो 15 से क्या है वो छोटा है, मतलब 22 तक तो है 3 का गुणज। गुणज मतलब गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिक 9, इसी प्रकार से पहाड़ भी बोल सकते अपन गुणज यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जी का है डबल होता जाता है, मतलब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो डबल होता है। तब हम डबल को कैसे लिखेंगे, दिए गए समुच्चय के अवयव 2 के घात के रूप में, घात के रूप के हैं, मतलब रूप के हैं, मतलब 5 तक, कहाँ तक, 5 तक। तो अतः बी बराबर लिख सकते हैं हम एक्स अनुपात एक्स 2 के ऊपर घात एन, ठीक है, 2 के ऊपर घात एन, मतलब एन संबंध रखता है प्राकृतिक संख्या से, एन मीन्स होता है प्राकृतिक संख्या, तो एन संबंध रखता है प्राकृतिक संख्या से, और एन बड़ा बराबर है का, बराबर एवं बड़ा है किससे, 5 से, बराबर एवं बड़ा है 5 से, मतलब 5 तक है यहाँ पे, कितनी संख्या तक, 5 संख्या तक, तो ये कितनी है, 5 ही तो है, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा है हमारा 5 25 125 और 625, जी का है 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25, ठीक है। नहीं, 5 में सीधी 5 का मल्टीप्लाई है, वही है पचम 25 25 पंच 125 125 पंच 625, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसे भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, सॉरी जी, दिए गए क्या, दिए हुए समुच्चय के अवयव 5 के घात के रूप के हैं, 5 ही के घात के रूप में अवयव कितने हैं, 4 तक हैं। अतः सी बराबर लिख सकते हैं एक्स अनुपात एक्स बराबर 5 के ऊपर एन की घात, मतलब एन संबंध रखता है कैपिटल एन, और एन बराबर है कितने, 4 के, ठीक है। एन बराबर 4 ही की तो है जी, 4 ही संख्या तो है, कितनी है, 4 ही संख्या तो है जी। तो इसी प्रकार से जी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 का क्या है, पहाड़ा मान लो, गुणज मान लो, या सम संख्या मान लो, है ना, इसी प्रकार से आगे जा रही हैं। तो इसे भी हम लिखेंगे दिए गए समुच्चय के अवयव सम प्राकृतिक संख्या, क्या सम प्राकृतिक संख्या, अतः एक्स अनुपात एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, समी तो है जी, आगे बराबर जा रहा है, गुणज भी लिख सकते हैं आप, कितने, 2 का गुणज है आगे जाके, ठीक है, अनंत तक जा रहे पर। अगला है 1,4,9, डॉट 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 100, ये क्या है, ये वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, इसी प्रकार से 4 का 16 होता है, इसी प्रकार से कहाँ तक, 10 तक है, 10 का 100 होता है, कहाँ तक, 10 तक। तो हम लिख सकते हैं इसे आसानी से, दिए गए या दिए हुए समुच्चय के अवयव प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है, 1 का 1 है ना, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट होगा, है ना, 10 तक, कहाँ तक, 10 तक। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर एक्स अनुपात एक्स एन स्क्वायर, मतलब जो संख्या है उसका स्क्वायर है, एन संबंध रखता है किससे, प्राकृतिक संख्या से, किससे, प्राकृतिक संख्या से, जे एन रहना, जे संबंध रखता है किससे, संबंध का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, संबंध रखता है किससे, एन, मतलब इसका मतलब होगा प्राकृतिक संख्या, जो एन क्या अवयव है, जो संख्या है वो उसी को किससे संबंध रखता है, प्राकृतिक संख्या से, तथा एन बराबर है कितने, 10, एन बराबर कितने हैं, 10, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 10 ही तो है। 1,2, मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसी प्रकार से कहाँ तक, 10 के वर्ग तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्या बोलता है, 5वां बोलता है हमारा क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब सूचीबद्ध करना है, देख लो वैसे ही, क्या वैसे ही जैसे रोस्टर विधि में लिखा जाता है। पहला है हमारा ए बराबर मतलब कोष्टक एक्स अनुपात एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, क्या विषम प्राकृतिक संख्या, तो एक्स तब हल कर लिख सकते हो, ए बराबर विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1,2,5,7, विषम ही तो ढूंढो आप,
बराबर डॉट 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 इस प्रकार से, या अपन इस प्रकार से भी लिख सकते, इतना नहीं लिखने तो इतना लिख दो बस खत्म। ये भी तो विषम संख्या है, डॉट 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 क्योंकि अनंत तक कहा गया, उसमें कोई लास्ट की बात नहीं करी गई। लास्ट की बात करेगी नहीं करेगी, एक विषम प्राकृतिक संख्या है बस, तो विषम प्राकृतिक संख्या बराबर ही चलती रहेगी, ठीक है। तब हम डॉट डॉट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बी बराबर एक्स अनुपात एक, एक्स एक पूर्णांक है जो कहाँ से चालू होता है, -1/2 से बड़ा एक्स है से बड़ा 9/2 है, इस प्रकार से चलता है। तो उत्तर लिखेंगे हम, पूर्णांक जो अंतराल -1/2 और 9 के बीच में है, 0.1, 2, 3, 4 कहाँ तक, 4 तक है। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। तो बी बराबर लिख सकते हैं हम, का बी बराबर लिख सकते हैं, इसमें यही तो है, बी बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से तीसरा है, सी बराबर एक्स अनुपात एक्स, महिला कोष्ठक के अंदर है, एक प्राकृतिक संख्या जो वर्ग और बड़ा मतलब बराबर है 4, तो 4 संख्या चार और वर्ग भी होना चाहिए, का 4 संख्या होना चाहिए और वर्ग भी होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूर्णांक जिनका वर्ग 4 या 4 से छोटा हो, तो -2, -1, 0, 1 और 2, जो 4 के बराबर है या 4 से छोटा हो तो बस -2 का क्या होगा, -4 होगा, तो 4 से तो वैसे ही छोटे हैं। -1 का वर्ग का होगा 1 होगा, व 1 का वर्ग का होगा सीधा सीधा 1 होगा, और 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 4 से छोटे हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो J1 का 4 से छोटे हैं और J1 संख्याएं होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, 5वां है ई बराबर एक्स अनुपात एक्स बैस का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। भाई 31 दिन कौन कौन से में नहीं होते, फिर तो सब लिखने आ जाए। सॉरी, इसके पहले डी भी, चौथा भी, चौथा पढ़ा लो पहले, फिर बाद में देखते हैं। एक्स अनुपात एक्स लोयर का, LOYAL, लोयल भी पढ़ लो, शब्द का एक अक्षर है बस, तो लोयल को कर लिख दो आप, देखो यहाँ पे शब्द का एक अक्षर है, एक सेकंड। तो डी बराबर का लिख दो L, O, OI, E। अब कहियो पछाना कोई एल कहाँ है, तो एक ही एल तो आ है, डबल एल थोड़ी है। अभी हमने बताया आगे कि किसी भी शब्द की या किसी भी अवयव की आवृत्ति का जितनी बार हो तो पर उसे कितने देर लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्या बार, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा ई एक्स अनुपात एक्स, ई में कौन सा है, मतलब 5वां नंबर है, एक्स अनुपात एक्स बैस का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो भाई 30 दिन लिख दो, जिसमें 33 दिन होते हैं। तो कौन कौन से महीने में 33 दिन होते हैं, देख लो भाई। फरवरी में 28-29 होते हैं, अप्रैल में भी 30 होते हैं, जून में भी 30 होते हैं, सितंबर में भी 30 होते हैं और नवंबर में भी 30 होते हैं। इन महीनों को छोड़कर सभी महीने 31 दिन के होते हैं। तो भाई जो 31 दिन के नहीं होते वो ही लिखने हैं, तो मतलब यही है, कितने 5 महीने हैं जो 30 दिन के होते, मतलब 31 दिन से छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एफ माँ या छठवां, एफ बराबर एक्स अनुपात एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जितने भी आते हैं सब लिख दो, के को छोड़कर, क्या के को छोड़कर, तो उसका उत्तर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ई क्या स्वर है, तो एफ कोमा जी कोमा एच कोमा आई भी नहीं लिखेंगे और जे लिखेंगे, ठीक है जे। और के क्या इसमें आया है तो के को हम वैसे भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि A, E, I, O, U को छोड़कर सभी क्या है, वर्णमाला के व्यंजन है, ठीक है। बाकी ना ये 5 क्या स्वर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में की ओर चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है जी, क्या लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मिलान कीजिए, क्या मिलान कीजिए, तो मिलान करना है इसका। अब पहला दिया गया 1, 2, 3, 6, मतलब एक का डबल दो, दो नहीं नहीं नहीं, 1, 2, 3 और डायरेक्ट 6 है, क्या 6 है, तो इसका क्या बनेगा, तो यह ये क्या है, हल लिख सकते हैं अपन का, 1, 2, 3, 6 यह है एक्स अनुपात एक अभाज्य संख्या है और 6 के भाजक है।
तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 6 एक भाज्य संख्या है, 6 एक क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये तो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, बिल्कुल है। ठीक है। दूसरा 2,3 जी का अभाज्य संख्या है और जी क्या है, 6 को भाज्य है, का 6 को काटती हैं। अब अगला है मैथ का, क्या लिखा है, मैथिक्स का या मैथ्स का, सॉरी मैथ्स, क्या लिखा है, मैथ्स। अब मैथ्स का कैसे लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से लिख सकते हैं का मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स को ही तो बनाया है ये रोस्टर रूप। ठीक है। इसी प्रकार से 1,9,5,7,9 ये क्या विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ मिल जाएंगे, ये बी में मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सभी क्वेश्चन को पूरे कर लिए हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। धन्यवाद।